बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। बड़े दिनों बाद ये आपका सेमेस्टर 1 का सेक पेपर जो आपका है ना, स्किल इन्हांसमेंट जो कोर्स है आपका, जो कॉमन कोर्स है, या तो बच्चे डिजिटलाइजेशन ले सकते हैं डिजिटल पेपर, या तो फिर क्या मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस एंड थिंकिंग। तो इस पेपर का मैथमेटिक्स वाला जो पेपर है उसका हम लेक्चर लेके आए हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। इसके पहले क्लास नंबर 1 आपका हमारे चैनल पर भी है। एंड यदि आपको क्लास विद पीडीएफ चाहिए, विद प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्वेश्चन के साथ चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, द मार्गदर्शन क्लासेस सर्च करिए, ठीक है, और उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, रजिस्टर कर जाइए। उसका तरीका हम बता चुके हैं, रजिस्टर कैसे करना है। अनदर मेथड आता है, दो मेथड आएगा कि थ्रू व्हाट्सएप या फिर अनदर। तो अनदर वाला थोड़ा ज्यादा इजी है। अनदर मेथड को जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपको क्या आएगा, आपको आपका मोबाइल डालना है, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद अपने आप एक ओटीपी लेगा, वो ऑटो हो जाएगा अपने आप। वो क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको उसमें अपना नाम डाल देना है और रजिस्टर कर जाना है। उसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना, बहुत बच्चों को वही समस्या हो जाता है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे ही ऐप को ओपन करिएगा ना, तो कॉर्नर पे, ठीक है, राइट कॉर्नर पे आपको 3 लाइन दिखेगा, उस लाइन को टच करेंगे और वहां पे फ्री मटेरियल मिलेगा। फ्री मटेरियल में ये कोर्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्री कोर्स है। और आपका एक कोर्स और चल रहा है मेजर पेपर का, क्रैश कोर्स, उसमें भी हमारा 2 सेशन हुआ है, 2 क्लास हुआ है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो उसको देख लेंगे। बाकी ये लेक्चर तो सभी के लिए है, चाहे वो आप आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो या साइंस के हो, है ना, हर एक बच्चे को ये पढ़ना है। यदि आप सेमेस्टर 1 में है और कोयलांचल यूनिवर्सिटी के मतलब बीबीएम के यू के हैं, तो आपके लिए ये जो लेक्चर है, इसके पहले वाला, उसमें चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा लेथार्जिक नहीं करना है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है पेपर को, बहुत इजी तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ लेना है, और सारा क्वेश्चन आपको जो बता रहा है उसी से रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये लेक्चर नंबर आपका क्या है, 2 है। इस टाइप का थंबनेल दिखेगा आपका, जो ये सेशन का पहला वीडियो था उसमें भी, और सेकंड वाले में भी ऐसे ही दिखेगा। चलो आज वाले का चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हमको क्या पढ़ना, देखिए, इसके पहले वाले क्लास में ना हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम, क्या पढ़े थे, संख्या पद्धति पढ़े थे, एंड रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो थोड़ा मतलब कैसे शॉर्टकट में कैलकुलेशन करते, तो बहुत कुछ था नहीं उसमें, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना, शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कैसे करते, मतलब 99 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते थे, 101 से करना है तो कैसे करते थे, वो सब हम लोग किए, वो सब आपको आता है। यदि आप नहीं भी देखे हैं ना, एक बार क्लास को देख लीजिए और भूल जाइए उसको, कुछ नहीं, उसमें कुछ है भी ज्यादा नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 2 है, और क्लास भी मेरा ये क्या है, क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। क्या पढ़ेंगे इसमें, अप्रोक्सीमेशन। अब वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने देता है, ठीक है, ये हमको पता करना है। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या करना होता है, एक संभव वैल्यू बताना होता है ना, कि हम लोग अंदाजा लगा के बताते हैं कि चलो उसका अप्रोक्सीमेट मान क्या होगा, लगभग लगभग में क्या होगा, है ना। अप्रोक्सीमेट मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू, एक क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये तो नहीं है, ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग लगभग लेते हैं। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है एरर का, आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत कि एरर कब होता है, गलतियां कब होती है। अच्छा, गलतियां कब होती है, किसी से गलती कब होता है, कि जब वो सही काम नहीं कर पाया, है ना, जब वो सही नहीं किया तब ना गलत हो गया, तो वही होता है एरर। आपको तो वही है कि हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू हमको आता है, सबको पता है, 5 का मतलब 5 ही हुआ, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आज हमको पढ़ना है कि चलिए ठीक है, लगभग जो मान है वो कैसे निकालते हैं, इसका एमसीक्यू आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ आपको इसी लेक्चर में दिखेगा। तो चलिए हम लोग फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो अप्रोक्सीमेशन जैसे करना है, तो सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको क्लियर कराते हैं। देखिए, आपको एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, प्रॉब्लम इसलिए बुक से ले रहे हैं हम मेरे यहाँ जो पेपर है, मेरा जो नोट्स है वहां से ले रहे हैं, ताकि यही सब क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। इसीलिए 78463 और पॉइंट में दिया है 38905, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको बोल रहा है कि इसको करेक्ट टू 4 3 2 जो भी है उतना डेसिमल प्लेस पे आपको ये बताना, ठीक है। ठीक है, हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है। पहली बात है, इसको बताना है कि करेक्ट टू, ऐसे लिखा रहेगा, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस में क्या होगा, 4 डेसिमल प्लेस में क्या होगा,
दशमलव के बाद 4वां जो घर है उसके अनुसार है ना। करेक्ट टू 3 डेसिमल में क्या होगा, 2 डेसिमल में क्या होगा, है ना, और 1 डेसिमल में क्या होगा, ये हमको, ये सब हमको निकालना है यहाँ, या क्वेश्चन मार्क देते हैं कि हमको क्या करना है, निकालना। घबराइए नहीं, इजी होगा। देखिए जिस भी नंबर का बोलेगा तो उस नंबर को पहले हम देखेंगे कि जिस घर में बोले, जैसे तीसरा घर में बोले 4 प्लेस बोले, अभी डेसिमल को बोले, यदि तीसरे घर का बात करें और हमको यदि अप्रोक्सीमेशन करना है तो हम क्या करेंगे, तीसरे घर का बात कर रहा है तो तीसरे के जस्ट आगे वाला को देखेंगे उसमें वैल्यू क्या है, तीसरे का जस्ट आगे वाला को देखेंगे कि उसमें वैल्यू क्या है। यदि उसमें 5 से ज्यादा है, जैसे हम यहाँ बताते हैं, पहले हम क्या लेते हैं ना, 4 वाला ही लेते हैं, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 और ये 4 है, 4 है, बात समझिए, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोला ही है कि 4 डेसिमल प्लेस में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस में इसका वैल्यू क्या होगा, तो इतना ही दिया है। तो ये रूल ऐसा है कि यदि आपको बोला जाए कि पहले एक से करें, एक से पहले इस वाले का करते हैं, इस वाले का, एक वाले का 1 डेसिमल प्लेस का करते हैं ना, 1 डेसिमल प्लेस, ध्यान दीजिएगा, 1 डेसिमल, 1 दशमलव वाला करते हैं, 1 दशमलव वाला करते हैं, 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस के लिए हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो डेसिमल में जिसमें नहीं उसको तो कुछ करना ही नहीं, उसको मैसेज लिख दो 7 8 4 6 3, अब पॉइंट दे दिए। अब देखो सुनो, 1 डेसिमल मतलब ये वाला, यही तो दशमलव के बाद पहला घर है इधर, 1 डेसिमल प्लेस में ये है। अब क्या करना है, इसके बाद देखेंगे ये क्या है, नंबर जो है यदि वो 5 से ज्यादा हो, क्या होगा, 5 या 5 से ज्यादा बोलते हैं, बुक भी आपको वो रूल बताता है कि क्या होगा, 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे और लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो 3 के जस्ट बाद क्या 8 है, ये 5 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ समझिएगा, इसमें एक जोड़ दो तो 0.4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है या नहीं, समझ आ गया होगा। फिर से बताते हैं, तो ये हम लोग 1 डेसिमल प्लेस का अप्रोक्सीमेशन किए, क्या 1 डेसिमल प्लेस का, 2 डेसिमल प्लेस का करते हैं, अभी समझ में आ गया, देखते चलो सब समझ आएगा। 2 डेसिमल प्लेस का करते हैं उसी नंबर पे, 2 दशमलव वाले प्लेस का करें, तो 2 दशमलव वाला प्लेस मतलब पहले 2 का बात किया तो 2 घर पे जाओ, ये दूसरा घर है जी, सुनना, ये कर लेते हैं, ये क्या मेरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पेन, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं, ये क्या है, सेकंड घर है, सेकंड घर में क्या है मेरा 8 है, और इसके जस्ट बाद क्या है 9 है, 9 मतलब 5 से ज्यादा है, तो इसमें फिर एक जोड़ दो, सेकंड वाले में एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, बाकी पहले वाला सब सेम टू सेम रहेगा, 7 8 4 6 3.39, क्लियर है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप हमको मैसेज करेंगे, हम देख लेंगे, आपको फिर से समझाया जाएगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है इसमें दिक्कत होगा आपको। फिर देखते हैं, हम लोग 3 वाला करते हैं, 3 डेसिमल प्लेस का करते हैं, 3 डेसिमल प्लेस का बात करते हैं, है ना, 3 डेसिमल प्लेस का बात करते हैं, तो ये क्या होगा, आपको दिया हुआ है, तो 3 मतलब 1 2 3, क्वेश्चन में तीसरा घर पे जाओ, तीसरा घर पे चल गए, क्योंकि तीसरा का बात किया था, तो हम कहाँ चले गए, थर्ड में, येलो वाला से कर देते, येलो से थर्ड में गए, थर्ड में उसके जस्ट आगे वाला देखने बोले थे, क्या है, 0 है, 0 है मतलब 5 से कम हुआ ना, तो क्या होगा, जो है वैसे ही छोड़ देंगे, तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे कि 7 8 4 6 3, तो पहले सा पॉइंट 3 बोला था, तो 1 2 3 3 8 9 हो जाएगा, 3 8 और 9, समझ आ रहा है ये, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। एक और करते हैं, 4 वाला क्या होगा, 4 डेसिमल प्लेस बोला है ना, चारों 4 डेसिमल प्लेस लिख देते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, है ना, फाइंड करके लिख देते हैं, फाइंड ऐसे, तो क्या होगा 4 वाला, तो 4 डेसिमल प्लेस में क्या होगा, और बताएंगे, अभी क्वेश्चन टेंशन मत लो, देखो 4 डेसिमल प्लेस में क्या होगा, तो 4 डेसिमल प्लेस में क्या करना है, 4 वाला देखना है, 4 जाके, तो क्या होगा, सुनो 1 2 3 4, 4 घर में ये है, इसके आगे वाला को देखने बोले थे, हम बोले यदि 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे तो एक जोड़ देना, किसमें, पहले वाले में, जैसे 4वां घर में, फोर्थ घर ये है, इसके आगे वाला देखे तो ये 5 है, तो यदि 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे तो एक जोड़ते हैं, किसमें, पीछे वाले में, तो 0 में एक जोड़ दो, तो क्या होगा, हो जाएगा 7 8 4 6 3, है ना, .38 9 1, क्लियर, ये हमारा निकल गया, ठीक है, यही बोलता है अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आपको मिलेगा, हम खुद अभी एमसीक्यू देने वाले हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो।
और दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। ये जो बोल रहा है ना, ऐसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर मेरा 2, एक्सप्रेस बोला है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्या जी, तो दिया है 3,57,824 है ना, 824, ठीक है 824 करेक्ट टू नियरेस्ट नियरेस्ट 3-4 क्वेश्चन है इसमें। पहला मिलियन, नियरेस्ट मिलियन समझता है अभी सब बच्चा अब मिलियन समझता है, क्योंकि व्यू देखता है ना यूट्यूब आके एक फायदा ये हमको लगा कि बच्चा को मिलियन में प्रॉब्लम अब नहीं होगा, सर मिलियन में तो 10 लाख है ना। चलो बी क्या बोला, लाख, इतना लाख का बात कर रहा है देखो। सी में क्या बोल रहा है, 1000, और डी में आप बात किया जी, डी में बोला, डी में 100 और 10 बोला होगा फिर लास्ट में 100, डी में क्या बोला 100 और ई में बोला 10, ठीक है क्या बोला 10। चलो ठीक है हम देखते हैं, हम लोग लिखते हैं, सुनना आंसर इसका क्या होगा, सुनना। पहला आंसर यदि हमको लिखना ए वाला, तो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस करना है नियरेस्ट इस वाले नंबर को, यही तो नंबर है, तो एक्सप्रेस करना है नियरेस्ट मिलियन में, कि आखिर ये मिलियन में इसका क्या पोजीशन है, मिलियन में इसका क्या पोजीशन है। तो देखो 3 लाख है और मिलियन होने के लिए क्या चाहिए, 10 लाख चाहिए, क्या चाहिए, मिलियन होने के लिए 10 लाख चाहिए, 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन। अब देखिए 10 लाख चाहिए, तो यदि मेरा 5 से ज्यादा होता, 5 या 5 से ज्यादा होता है ना, मतलब 5 लाख हो, 5 लाख 1,000 भी हो जाए या 5 लाख भी हो जाए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 1 मिलियन बोल देंगे। अप्रोक्सीमेशन का रूल बोलता है, क्या बोलता है आपको, अप्रोक्सीमेशन का रूल यही कहती है कि यदि आपका 50% हो या 50% से ज्यादा हो, तो आप बढ़ा के ऊपर वाला हाइट को ले लेना, इस वाले छत को ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका आधा भी नहीं है, आधा से कम है, आधा को भी टच नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, सीधे जमीन को टच करेंगे, जो भी है जहां वहीं पे, है ना। यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये बीच वाला पोजीशन है मेरा, दिख रहा होगा, और ये रूम मेरा बहुत बड़ा ऐसे अभी नहीं है, तो यहाँ यदि मिडिल में आते हैं, तो मिडिल में है तो ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि हमने छत को छू लिया। लेकिन यदि हम मिडिल तक भी नहीं पहुंचे, इसका मतलब हम जमीन पर ही है। यही दो रूल बोलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है देखते हैं। अब देखो ये क्या है, 3 लाख है, 5 लाख भी नहीं पहुंचा, तो ये मिलियन में क्या है, 0 मिलियन है, एक भी मिलियन नहीं है। ये क्या है बाबू, मिलियन में क्या होगा इसका वैल्यू, मिलियन में ये होगा 0 मिलियन। क्लियर है। दूसरा वाला देखना, लाख का बात करना कि लाख में क्या है, 3 लाख तो हो चुका, 3 लाख तो कंप्लीट है, ऐसा है ना, इसको 3.5 करके बोलेंगे हम लोग, तो 3 लाख तो कंप्लीट है, और क्या 5 है, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं 3.5, मतलब 5 से ज्यादा चल रहा है, ये क्या है 5 से ज्यादा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लाख में 4 लाख बोल दे चलेगा, लाख में क्या बोलेंगे इसको 4 लाख बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लाख में क्या बोलिएगा 4 लाख, ऐसे लाख में क्या बोलेंगे 4 लाख, क्या होगा 4 लाख होगा। क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं, सी नंबर इसका देखते हैं, सी वाला क्या बोल रहा है, सी 1000 में क्या बोलेंगे, है ना, 1000 में इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए 1000 का यदि बात किया जाए तो क्या करिएगा, ठीक है सुनो, अब यहाँ पे कितना 1000 है वो देख लो, सुनो ये क्या होगा, ये वाला घर जो है 1s 10s 100 यहाँ तक 1000 है, यहाँ तक क्या है 1000 है, उसके बाद 1000 नहीं है, मतलब 357,000 तो क्लियर है, 357,000 तो क्लियर है, उसके बाद जो बच रहा है वो क्या 8 है, मतलब 5 से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 358,000। क्या बोला जाएगा जी, 358,000। किसी को कोई दिक्कत तो बोल सकते हो 1000 है ना, थाउजेंड्स। इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, कैसे लिख सकता है कि चलो लिखिए उसका मत, 358 इंटू क्या 10/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है। 4 लाख को लिख रहा है तो उसका मान वो लिख सकता है कितना जीरो होता है, बोलता है ना भाई लाख में कितना जीरो होता है, तो फिर करेंगे हम लोग। अच्छा गलत तो नहीं कर दिए, 4 वाला, ठीक है ये लिख दिए। अब आपको आते हैं डी में 100। अब आपको समझ में आ गया, 100 की वो 100 है, सुनना 1s 10s 100 यहाँ तक सब 100 है कि नहीं, 3000 क्या बोले सॉरी, हाँ वही है ना, 3578 है, यहाँ तक तो सब 100 का करना है, यहाँ तक इधर वाला सब तो 100 में आएगा। तो क्या होता है बताइए, तो हम इसके जस्ट बाद वाला क्या 2 है, 5 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे
3578 3578 हंड्रेड्स, इतना हंड्रेड्स, इतना क्या होगा, हंड्रेड्स होगा। मतलब चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3578 इंटू 10 पर, पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है जी। देखिए ऐसा यदि प्रॉब्लम है तो देखो सुनो, एक बात बताते हैं, एक बात बताते हैं। जैसे अच्छा इसको कंप्लीट कर ले, फिर हम और थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे, समझो। ई वाला, अब बात किया टेंस कितना है, कितना 10 है, तो वंस ये तो 10 है, इसके आगे सब 10 ही है, और इसके यहाँ देखो जो भी लेना है, जो भी लेना है 10 लेना है तो इसके पहले वाला सब इधर 10 ही होगा, टेंस में लिख सकते हैं उसको। 100 लेना है तो इसके पहले वाले सबको 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही हम क्या, टेंस लेना है तो टेंस मतलब यहाँ आएंगे 2 पे, तो 2 आए तो 2 के आगे वाला सब 10 है, तो क्या होगा 3 5 7 दिख नहीं रहा आपको, 8 है 2, इसके जस्ट बाद वाला क्या 4 है, 5 से कम है तो 2 होगा, इतना टेंस होगा, समझिएगा इतना टेंस। अब ये दूसरा है, या इतना इक्वल टू में क्या बोलेंगे 3 5 7 8 2 इंटू 10 पर 1। क्लियर है, इसको थोड़ा सा चाहो तो हम और इसको ब्रेक कर देंगे, बट हमको नहीं लग रहा जरूरत है, कर देते हैं, कर देते हैं। ये समझ में आया, देखिए देखिए क्या करें, सुनो सुनो सुनो, सब समझ में आएगा। देखो तो जैसे दिया है, हम बोले 1200 बोलते हैं, समझ रहा 1200 बोलते हैं, 1200 बोलते हैं, तो देखो ये क्या है, वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है। हिंदी से क्या बोलते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा। तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको 2 तरीका से बोलता है। एक आदमी ऐसा बोलेगा 1200, 1002, अच्छा ऐसे लिखना ठीक नहीं लग रहा है, लिख दिया वर्ड में पूरा पूरा, अच्छा ठीक है, 1200 200 ऐसे, मतलब 1000 और 200 ऐसे लिखेगा। या कोई ऐसा भी बोलता है, कोई आदमी ऐसा 1200 समझ आ रहा, अब बात समझ पा रहा है, अब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आप बोलेंगे कि 1 टेंस 100 घर तो यही है, लेकिन इसके पहले वाला को यदि एक साथ ले तो हम बोल सकते हैं 1200, हिंदी ऐसे नहीं बोलते 1200 या 1200, समझ आया बात, इसलिए हम उसमें ऐसा लिखे। यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहे, सुनो 3 1 2 5 00, बात समझना। हम पूछे ठीक है, हम बोले आपसे, पहले हम घर बना देते हैं कि 100 के को है, या तो पहले बताते हैं कि बाबू 1000 के को है, 1000 के को, किसी को दिक्कत नहीं होगा, आप दिक्कत होगा ही नहीं, 1000 के को है, 100 के को है, कितना 100 है ना, और कितना टेंस है, बस इतने पूछते हैं। ठीक है, चलो वंस का तो मतलब ही नहीं होता, वंस में तो सब हो जाएगा। तो 1000 के को है, सुनना, तो देखो वंस टेंस 100 और ये क्या 1000, चल रहा ठीक। तो 1000 में ये आया, ये क्या आया, इतना आया। अब इसको यदि हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट के अनुसार 1000 क्या होगा, इसके पहले वाला सब 1000 होगा, 312, और चूंकि यहाँ देखो 5 है तो अप्रोक्सीमेशन के अनुसार क्या होगा, बोले कि इसके जस्ट बाद, चूंकि ये 1000 का घर है, ये क्या है 1000 का घर है, और काम हमको किसका करने बोल रहा है, हमको काम 1000 का ही बोला है, उसी का बोला है। तो देखो इसके जस्ट आगे वाला देखते हैं, अप्रोक्सीमेट यदि करना है तो, है ना, अप्रोक्सीमेट करना है तो, नहीं तो फिर वैसे लिख दो। तो इसके बाद वाला क्या लिखेंगे, 5 है, हम बोले इसके बाद वाले यदि 5 हो या 5 से ज्यादा तो इसको एक बढ़ा देना, तो बढ़ाएगा तो क्या होगा 313, क्या होगा 313,000 है। अच्छा 100 के वो है, तो 1 10 100, ये रहा 100 का घर, ये क्या रहा 100 का घर रहा, ये 100, तो ठीक है, तो इसके पहले वाला सब 100 होगा, ये सब, इसकी इधर तो 0 होता है, अप्रोक्सीमेशन करके भी यहाँ पे फायदा नहीं होगा, तो के वो 100 बना जी 3125, क्लियर हो रहा है। टेंस के वो है, टेंस, तो टेंस के वो है, देखो ना ये टेंस का घर है, इसके पहले वाला सब टेंस है, इतना तो टेंस है, पूरा मिला लो, तो क्या होगा 31250, क्लियर है। इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हैं, यदि दिक्कत होगा तो आप फिर भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सिग्निफिकेंट फिगर करके भी वो आपको देता है क्वेश्चन, तो भी आपको नहीं घबराना है, आप ऐसे भी कर लोगे। सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट फिगर वो बता देगा कि किस डिजिट तक, मतलब किस प्लेस तक लेना है सिग्निफिकेंट, इसका इतना सिग्निफिकेंट तक लिखो। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं, एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो 2512 किसी का डिस्टेंस है, किसी का घर का दूरी है ना, यहाँ बोल देते हैं
चलो क्या ले ले, यहाँ से कोई डिस्टेंस ले लेते हैं कि चलो कोई पॉइंट है, सपोज चलो दिल्ली ले लेते हैं, ऐसे तो दिल्ली इतना नहीं ज्यादा है, या साउथ इंडिया ले लेते हैं, चलो साउथ इंडिया का कोई प्लेस लिए, अभी हम पूरा पूरा नहीं बताएंगे, साउथ इंडिया लिए, साउथ इंडिया का एक जगह है जिसका डिस्टेंस यहाँ से इतना है 2512 किलोमीटर है, 2512 किलोमीटर है, मतलब 2512। अब इसको जो है समझिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझिएगा, ठीक है। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए और आपको सामान लाना है, ठीक है, आप क्या करना है, 2500 जो भी आपको घर से 3000 रुपया मिला और आप मार्केट गए ना, तो आपको सामान आपका कितना हुआ जानते हैं, आपका हो गया 2490 रुपया का सामान हुआ, 2490 रुपये का सामान हुआ या 2492 रुपये का सामान हुआ। तो एक जनरल आदमी क्या कहता है कि कंजूस आदमी का बात नहीं कर रहा है, ठीक है, कंजूस नहीं मतलब जो बहुत ज्यादा बचाना चाहता है उसका बात नहीं कर रहे, बट यदि एक जनरल आदमी क्या करेगा कि 2400 यदि 92 हुआ, बिल मेरा क्या हुआ 2492 हुआ, तो जो लाने वाला आदमी है अब ऐसा थोड़ी बोलेगा, यदि 3000 रुपया दिया है ना, और तुम क्या किया इतना का बिल बनाया, बिल इतने का बना, तो तुम रेस्ट अमाउंट क्या देगा, तुम उसको 508 रुपया देगा कि मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या देते हैं 500 देते हैं, बात समझो, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो 508 रुपया, 8 रुपया को लिए कोई पूछता नहीं है, अच्छा ठीक है राउंड फिगर क्या हो गया 2500 रुपया, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बोल दिया, सिग्निफिकेंट फिगर बोला। यदि बोलता है कि दो डिजिट पे बात करो, है ना, तो क्या होता है 2500 रुपया हुआ, राउंड फिगर 2 डिजिट पे बोले मतलब ऐसे तो 4 डिजिट है, 2 को सिग्निफिकेंट बनाने बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि चलो 2500, क्या बोलेंगे 2500 रुपया, ठीक है। तो उसका हम एग्जांपल देते हैं, अभी इसको थोड़ा तोड़ के बताते हैं कि डिस्टेंस इतना है, ठीक है, डिस्टेंस इतना है, ठीक है। अब सुनो देखो, यदि आपको बोले इसको सिग्निफिकेंट करो नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट 100 में बात करना है, नियरेस्ट 100 में बात करना, तो क्या होगा सुनो, नियरेस्ट 100 में बात करना है तो क्या होगा, थोड़ा सा बंद कर दो, नियरेस्ट 100 में बोलेगा तो क्या करेंगे, है ना, तो यही है नियरेस्ट 100, यदि बोलता है नियरेस्ट 100, तो 100 में ये कितना 100 गया है 2500 किलोमीटर बोल सकते हैं इसको, 2500 किलोमीटर नहीं बोल सकते, तो ये क्या होगा नियरेस्ट 100 में ये क्या होगा 25, है ना, 100 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, क्लियर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यदि आपको वैसा बोले तो आप इतना कर सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे कि यदि नियरेस्ट 1000 बोलता है तो क्या लिखेंगे, 3 लिखा जाएगा, यदि नियरेस्ट यहाँ क्या बोलता है 100 बोलता है, टेंस बोलता है नियरेस्ट 10, तो फिर और इधर इधर आते ना कि कितना आ रहा है 2510 करके छोड़ते हैं, ठीक है। अभी इसका प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वाला भी देखिए, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, आपको टेंशन नहीं होगा इसमें। देखो क्या है, क्या आपको दिया है ना, सुनना, ये क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड, सुनना, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, find the approximate value of 6908.94, ठीक है, correct to है ना, correct to 1 2 3 4 and है ना and 5 significant figures, 5 significant figures respectively, 5 significant figures respectively, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है, कि वन मतलब सारा सिग्निफिकेंट फिगर का आपको बात करने दिया है, ठीक है, पूछ भी रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले नंबर को लिख ले, पहले नंबर क्या दिया सॉल्यूशन में, हम लोग नंबर को लिखते हैं, क्या दिया 6908.94 ऐसा होता है, ठीक है। और हम लोग लिखते चलेंगे कि वन सिग्निफिकेंट फिगर पे इसका क्या होगा, है ना, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, कि वन सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या होगा, वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, एकदम से दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन मत, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, समझिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये वाले का, इसका बात करना है, तो इसका बात करेंगे तो 6 है और अप्रोक्सीमेट करके लिखना है ना, तो 6 के आगे क्या है देखिए 9 है,
9 मतलब क्या हुआ, वो तो 5 से ज्यादा ही है, या 5 हम बोले थे 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो बढ़ा देंगे, तो क्या होगा इसमें एक जोड़ दो, इसमें क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो 7 होगा, बाकी सब 0, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? देखिए 6908 था, अब हम क्या लिख दिए 7000 लिख दिए, क्या लिख दिए सिग्निफिकेंट पे इसका 7000, ये वन सिग्निफिकेंट फिगर पे हुआ। यदि टू सिग्निफिकेंट फिगर होता, दो को फिगर रखो बाकी सबको जीरो करने वाला जो है ना, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या लिखेंगे, तो दो को रखिएगा 6 और 9, क्या रखेंगे 6 और 9, बात समझिएगा 9 के आगे क्या है 2 मतलब दूसरा घर को, उसके आगे कोई देखना है तो 9 के आगे क्या है 0 है तो कुछ नहीं बढ़ेगा, 9 के आगे क्या है 0 है तो कुछ बढ़ेगा क्या, कुछ नहीं बढ़ेगा, मतलब क्या होगा 6900। क्लियर? 3 बोले 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या होगा 1 2 3, ये इसके आगे क्या है 8 है, 0 के आगे क्या 8 है, तो वो तो 5 से ज्यादा हो गया, तो क्या करना है इसमें एक जोड़ दो, 0 में एक जोड़ेंगे तो 1, तो 6910, क्या होगा 6910। क्लियर है? इसके आगे आपको बोले कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अरे आप प्रॉब्लम होगा ही नहीं, हमको नहीं लगता सब बच्चों का एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, हम लोग और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोल रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, कहाँ गए 4 आए, तो वो क्या है 8 है, उसके जस्ट आगे थोड़ा सा देख लेंगे कि ये 9 है ना, क्या है 9 है, 9 मतलब क्या होता है, वो तो 5 से ज्यादा है, 9 मतलब क्या है 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करना होगा, हमको करना होगा 690 रहने दो, इसमें एक ऐड कर दो, तो ये क्या होगा ये 9 होगा 6909। यदि आपको बोले कि फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर, तो ठीक है 6908, ठीक है इतना, और ये फिफ्थ घर यही है फिफ्थ है, और इसके आगे क्या है यहाँ 4 है, इधर क्या है 4 है, तो हम बोले कि 5 से कम रहा तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो जैसा वैसे छोड़ दो, तो 0.9। क्लियर है? तो ये हम लोग क्या किए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर का जो वैल्यू होना चाहिए था वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। ये क्या है 1 2 3 4, ठीक है हाँ 4, ये पांचवा, ये जो भी प्लेस था हम लोग लिख दिए, तो पॉइंट क्या हो गया 9, पॉइंट क्या हो गया 9। चलो ये 9 4 लिख लेंगे, ठीक है, ये क्या लिखेंगे 9 4, कुछ ऐड नहीं हुआ तो लास्ट वाला जो है उसको पूरा लिख देंगे, ठीक है, कुछ ऐड नहीं हुआ ना उसमें, तो 9 फिर वो जो 4 था वो लिख देंगे इसमें, ठीक है, बाकी सब में तो ऐड होते गया था, हम लोग हटाते चले चेंज करते चले, ठीक है, तो वही है, यदि कुछ नहीं जैसे 9 है इसके जस्ट बाद क्या 4 है, तो 1 2 3 4 5, पांचवा वाला हम लिखे 9, पांचवा वाला क्या लिखे 9, लास्ट वाले को हम लिख देंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसको, इसका मतलब भी 6908.9 के बराबर ही होता है, यदि ऐसा भी रहे तो आप वही क्या करेंगे सेम, यदि 6908.9 आ रहा है या फिर आपका 94 भी आ रहा है तो वही लिखेंगे, 92 आ रहा है तो भी एक ही बात है, ठीक है। चलो अभी और एक क्वेश्चन दे क्या, एक और देते हैं, चलिए एक और देते हैं, गुड, एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 किए थे आगे, ये तीसरा हो गया, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल देंगे, आपका ऐप में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ऐप में फ्री मटेरियल में जाइएगा आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, यूट्यूब में कैसे दिखेगा पीडीएफ, ऐप में दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोला, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द, ठीक है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही सब क्वेश्चन पूछेगा जी, टेंशन नहीं लेना एकदम से, 100% श्योर है, कुछ आ ही नहीं सकता, यही सब आएगा। करेक्ट टू 1, लास्ट ईयर भी ऐसा ही आ गया था सारा बच्चों का एकदम से, भले उस टाइम सिलेबस दूसरा था, ये नहीं था, हाँ 3 and 4 फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स रिस्पेक्टिवली, सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स रेस्पेक्टिवली, ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, तो ठीक है फिर देखते हैं 34.0685 यही है ना, यही है, हम लोग लिखते चले, अच्छा यहाँ आंसर लिखते चलेंगे, या फिर हम लोग तो ऐसे ही लिखते, आदत हम लोग का कि पहले क्या, पहले कौन वाला एक से ही शुरू करें, वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर, बस अब हो गया, अब हम लोग कर देंगे, यहाँ 2 वाला लिखेंगे, यहाँ 3 वाला लिखेंगे, यहाँ 4 तक बोला है, यहाँ 4 तक बोला, 4 वाला लिखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले
वन सिग्निफिकेंट फिगर पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे बाबू? वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक को पकड़ लो पहले, ये पहला घर में, ये पहला घर में। इसके आगे देखो कि क्या है, 5 है कि 5 से कम है? तो 5 से कम है। क्या है? 5 से कम है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, 3 और बाकी 0 हो गया 30। बाकी 0 0 देने का जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया? एक सिग्निफिकेंट फिगर में बताएं कि वैल्यू मेरा 30 के लगभग में, वैल्यू क्या है मेरा 30 के लगभग। मान लो, सुनो, मान लो कहीं क्या करना है आपको, ऐसे बहुत बड़ा जब हो सकता है, जैसे कहीं पे ना, कहीं पे 34 आदमी आया है, कहीं कहीं क्या है 34 आदमी आया है, और आपको बोलता है कि ऐसे मत बताइए, आपको बताना है कि जो भी है सिग्निफिकेंट फिगर पहला के अनुसार बताना है। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो 30 होगा। क्या होगा? 30, क्योंकि 40 नहीं बोल सकते, 34 को हम लोग 40 नहीं बोल सकते। हाँ 35 रहता या 35 से आगे रहता तो हम लोग 40 बोल सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इतना। आगे बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बताओ, तो 2 मतलब 34, 2 मतलब 34। यहाँ 4 को देखें, 4 के आगे क्या है? 0 है, तो कुछ नहीं, 34 ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ये 34 लिखाएगा। क्लियर है? 2 यदि बोले तो क्या लिखेंगे? 34 ही लिखेंगे। 3 बोले तो 3 बोले तो 3 बोले तो देखते हैं, कोई दूसरा पहले लेते हैं। हाँ 3 बोले तो 1 2 3, ये तीसरा घर है। 3 बोले तो ये क्या है? हम यहाँ लिख देते हैं। 3 बोले ना ऐसे करके, सॉरी 3 बोले 3 ना, तो 34.0 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन 0 से सोच रहा है, 0 के आगे क्या है? 0 का क्या है? 5 से ज्यादा है, तो इसमें क्या करना है? एक जोड़ना है। तो क्या होगा? 34.1। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 34.1। क्लियर? आगे यदि 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो 4 मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए। इसके आगे देखेंगे 5 से कम है कि ज्यादा है? तो 5 से ज्यादा है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा। इसके आगे 5 से ज्यादा है, शुरू से तो यही कर रहे हैं, तो क्या करना होगा? इसमें एक जोड़ते हैं, तो 6 एक साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34.07। क्लियर? ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का जो भी आपका टेंशन होता होगा, आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 पे? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्री कोर्स है तो सबको पता चलना चाहिए। ठीक है, सब बच्चे इसका फायदा ले। एक्सप्रेस 3.0 8167 करेक्ट टू ठीक है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट figures and 3 decimal places, 3 decimal places, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी वैल्यू इसका बताना है, ठीक है, और 3 डेसिमल प्लेसेस में भी बताना है। पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे बात करते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बात करते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 3 ही नंबर का यूज करके इसका बताने बोला है ना, तो क्या है? कोई बात नहीं, 3 मतलब 1 2 3, 8 तक आप पहुंचे। 8 के आगे क्या है? 8 के आगे क्या है? देखो 8 के आगे तो 1 और 6 और जो भी है वो सब है कि नहीं? तो हमको क्या करना होगा? हम देख रहे हैं इसके आगे क्या है? इसके आगे जो भी है वो 5 से ज्यादा नहीं है, 5 भी नहीं, तो कुछ नहीं होगा, वही लिखना होगा, सेम टू सेम, यहाँ ऐड नहीं होगा। 3.08, ये क्या आया? 3.08 मेरा क्या मिल गया? ये लोग हम बोल सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस में हम लोग लिखे इसको, वही बोला ना, एक मिनट, 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। हाँ ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस एंड 3 डेसिमल प्लेसेस ऐसे करके लिखना है। तो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ लिख दे क्वेश्चन, 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, ये लिख लीजिएगा। डेसिमल फिगर्स ऐसे बोला, डेसिमल बोल दिया, डेसिमल यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ तो डेसिमल बोला है, मतलब क्या होगा? सुनो, मतलब हम लोग लिखेंगे जो भी है 1 2 3, ये तो नहीं, 1 2 3 किए, उसके जस्ट बाद क्या है? उसके जस्ट बाद देखो है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 जैसे पहले तो वही लिखे ना, इसके बाद कुछ ऐड नहीं हुआ तो हम लोग चाहे तो लास्ट वाला लिख सकते हैं, क्या 3.081। अब आगे बोला 3, ठीक है, आगे बोला है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस में। 3 डेसिमल प्लेसेस में क्या होगा?
3 डेसिमल प्लेसेस, दोनों में अंतर है, 3 सिग्निफिकेंट प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस में अंतर है। डेसिमल प्लेस में तो 1 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीसरा आया डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 3 अंक, देखो दशमलव के बाद 3 अंक देखिए, तो 1 2 3 है, 1 है, इसके जस्ट आगे क्या है, इसके जस्ट आगे क्या है, 6 है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 3.082 होगा, इसलिए वैल्यू क्या होगा 3.082, इसका मान क्या लिखा है 3.082, नीचे वाले का, ऊपर वाले में समस्या है तो बोल सकते हैं, क्या बोल रहा था वो 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, क्या बोल रहा था कि 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस, वही है 3 सिग्निफिकेंट, हम लोग जो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लिखते हैं इसको, इसको क्या लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना था उसको, हम लोग लिखे 1 2 3, इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे क्या है, नहीं है कुछ वैसा, हम लोग क्या करेंगे सेम टू सेम वही लिखिए 3.081, ठीक है, समझ आया ये, आगे देखिए, हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं कुछ एमसीक्यू टाइप का, आप उसको घर में भी करिएगा, ठीक है, आप उसको घर में भी करेंगे, हमको नहीं लगता अब यहाँ इसमें कुछ और डाउट होगा आपको, हम बस क्वेश्चन दे देते हैं, फिर हम ये सॉल्व भी कर देंगे, आज नहीं कभी का क्लास होगा तो हम उसमें सॉल्व कर देंगे। हाँ, एक एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं, रैकरिंग फिगर्स का कैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे वो भी कर लेंगे। रैकरिंग फिगर्स का भी है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं उसका, देखिए ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये वाले में 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस एंड 3 डेसिमल प्लेसेस, यस 3 डेसिमल प्लेसेस तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस का यदि बात भी करे तो भी आपको समस्या तो उसमें भी नहीं है, ठीक है, यदि ये समस्या होगा आप बोल देना, लिखाएगा यही पे, ठीक है, ऐसे ही आगे देखो, इसके आगे आपको बोला ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ रैकरिंग फिगर्स, अप्रोक्सीमेशन बस थोड़ा सा है, एक लाइन लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ रैकरिंग, जब रिपीट होने लगता है तो क्या करते हैं, रैकरिंग फिगर्स, वो कैसे करते हैं, रैकरिंग फिगर्स का हम लोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से हम ले रहे हैं ताकि देखिए अपने से भी ये सब क्वेश्चन ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो, कोई तो डिजिटली लिखना है और समझाना है उसको, लेकिन बुक वाला लेने से, थोड़ा यहाँ लेने से नोट्स से यही सब आपको देगा तो आपको फायदा ज्यादा लगेगा, ठीक है। और रैकरिंग फिगर्स का क्या है, जैसे आपको बोले कि ऐसा दिया हुआ है 2.076 ये रैकरिंग लगा हुआ है, और आपको बोले तो रैकरिंग लगा, ठीक है, आपको बोलता है क्वेश्चन में कि इसको बताओ 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस तक इसका वैल्यू होता, ठीक है, क्या बोल रहा है 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस तक इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो आपको लिखना है, ठीक है, तो एक बात समझिएगा, देखो इसको तोड़ेंगे तो 2.0766 ऐसे करके बहुत आएगा, हमको क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, तो देखिए ये और ये सिग्निफिकेंट फिगर यही है, अब यहाँ पे क्या होगा, समझो ये 6 है और इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे क्या हो रहा है वो बात बताइएगा, उसके आगे क्या है 6 है, इस 6 के आगे क्या है 6 है, मतलब 5 से ज्यादा है, क्या है 5 से ज्यादा है कि नहीं, इसमें एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2.07 और 7, क्या हो जाएगा 2.077, ठीक है, यही बोला था कि करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, अब जीरो को काउंट नहीं करते यहाँ, 1 2, आप नहीं बोले सर अब तो तीसरे घर में चले गए, नहीं इसको नहीं गिनेंगे, जीरो को पॉइंट के बाद इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये सब नंबर को गिनेंगे, ठीक है, तो ये आपको देगा 7 6 और इसके आगे क्या है, चूंकि 6 है तो वही होगा, एक और लेते हैं इसी पे 4, करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस बोले तो, करेक्ट टू क्या बोले 4 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग ये तो लिख दिए हैं कि 2.077 आया है, करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, ऐसा, तो ये क्या होगा, थोड़ा इसको बढ़ा के लिख दे 2.066
6 ऐसे तो आएगा ही जी, 2.066 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, यदि हम इसका बात करें, ठीक है, इस वाले का, तो ये क्या प्रॉब्लम है, एक बात समझिएगा, थोड़ा सा क्या है, ये 2.076 था, तो 1 2 इसमें गए और इस वाले का लिखे, ठीक है ठीक है। थोड़ा गिनने में भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको एकदम से कंफ्यूजन होगा। थोड़ा सा फिर से रिकैप करते हैं, ताकि हो सकता है कहीं बच्चा कुछ कंफ्यूज हुआ होगा। देखो जैसे ना हम जो बोले ना कि जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में, ये जैसे हम गिन लेते हैं 1 और 2 आया, क्या आया 1 और 2 लेंगे, ठीक है, इसको भी लेना है, जीरो को ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गिनना ही स्टार्ट करना है पॉइंट के बाद से। तो 1 और 2 गिने, क्या गिने, जो हम बोले ना अभी कि जीरो को नहीं लेंगे, नहीं यहाँ लेना है, पीछे रहता तो इसकी पढ़ते, वो तो सबको पता है, यहाँ आपको लेना पड़ेगा। तो देखो 1 और 2 लिए, 2 लिए, इसके आगे देखना, इसके आगे क्या है, 7 के जस्ट आगे क्या है, 6 है, 7 के आगे क्या है, 6 है, जो कि क्या है 5 से ज्यादा है, तो इस वाले में एक ऐड कर देंगे, एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो आपको क्या देगा 0.7 और क्या देगा फिर 7। ये फिर भी समस्या यहाँ पे कर रहा है, ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ जाएगा यहाँ फिर से, इसको रहने दीजिए, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है आपको, और यहाँ मेरे लिए भी, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग नहीं हम देखें तो वो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा हमको लग नहीं रहा। चलिए इसको देखते हैं, ये फोर्थ वाला है, समझेंगे ये क्या है, फोर्थ वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, फोर्थ वाला है तो इसके आगे वाला देखते हैं, फोर्थ वाला है तो क्या करते हैं, उसके आगे वाला देखते में क्या होगा, एक ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 2, ये तो ऐसा दिया हुआ है, वो बुक का ही वहां कर दिया है ना 2.0767